वरना गद्दी छोड़ना होगा। बहुत ही शर्म की बात है, पिछले 6 दिनों से देश का जो मंदिर है, जो संसद है, वो ठप है, मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभी भी भाषणबाजी की मुजाहिदीन से इनका संबंध है, फला फला संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से इनका वो है, तो मोदी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। टपई खेलने वाले तो अब इनकी रात की नींद बिल्कुल हराम हो रही है। बयान दिया कि मैंने शायद देश की रक्षा सीमाओं पे की, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये बयान कहीं ना कहीं मोदी जी के पास भी गया होगा। क्या मोदी जी का दिल नहीं दहला? पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है बाहर है। तिवारी ने क्या बयान दिया, और वो भी संसद के सामने खड़े होकर कि नामर्द लोग है विपक्ष वाले। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और देश के नेशनल पिलर, राष्ट्र सर्वोपरि। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं आपके साथ मीरा राजपूत। आप देखना शुरू कर चुके हैं नेशनल पिलर। लगातार इंडिया वर्सेस एनडीए हो रहा है। इंडिया यानी इंडिया नहीं, इंडिया जो नया गठबंधन पूरे विपक्ष का बना है, वो पूरी तरीके से बीजेपी को घेरने में, या मैं ये कहूँ जो एनडीए है जिसमें बड़ी भूमिका बीजेपी की है, उसको घेरने में लगा हुआ है। संसद में बवाल चल रहा है, हंगामा चल रहा है और साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि बीजेपी जवाब क्यों नहीं दे रही। पीएम मोदी खुल करके मणिपुर के मुद्दे पर सदन में आकर के क्यों नहीं बोल रहे हैं। और आज तो सारी सीमाएं पार हो गई हैं। काले कपड़े पहनकर पूरे विपक्ष ने काले कपड़े पहने हैं और विरोध प्रदर्शन किया है काले कपड़े पहनकर, और अविश्वास प्रस्ताव भी लाया, जो विपक्ष की तरफ से ये दर्शाता है कि आपने जनता के विश्वास को खोया। ये बातें निकल रही हैं। और वहीं पीएम मोदी इस समय राजस्थान में है और राजस्थान से उन्होंने काफी बयान भी दिए हैं, जिस पर मल्लिकार्जुन खड़गे ने साफ तौर पर यह कहा है कि सदन में, देश की संसद में बवाल चल रहा है और पीएम मोदी वहां से बयानबाजियां कर रहे हैं। पूरे विपक्ष की तरफ से ये बात निकल करके सामने आई है कि बीजेपी को घबराहट है, तिलमिलाहट है, जो छुपाए ना छुपे। जिस पर ज्यादा चर्चा करने के लिए मेरे साथ है डॉक्टर कुलदीप मलिक। सीधे मेरा सवाल है, जो ये आरोप प्रत्यारोप जारी है, उसमें से विपक्ष ने जो ये कहा है कि तिलमिलाहट और घबराहट छुपाए ना छुपे, और वहीं बीजेपी ये साफ तौर पर कह रही है कि कोई दम नहीं है इंडिया में, पर लगातार हंगामा जारी है। कहां से आप शुरुआत करना चाहते हैं, जल्दी से बताओ। देखिए मैडम, अगर आप घबराहट और तिलमिलाहट की बात कर रहे हैं, तो जब से ये इंडिया का नाम आया, उसी पल से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के अंदर घबराहट और तिलमिलाहट हमें देखने को मिली। अरे जिस दिन बेंगलुरु के अंदर इंडिया का नाम उजागर हुआ, 26 पार्टियों का एक कुनबा बना, उसी दिन आदरणीय प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह जी को दिल्ली के अंदर एनडीए की बैठक बुलानी पड़ी। आंगन फांगन में इन्होंने जो है 37 पार्टियों को इकट्ठा करके 38 पार्टियों का एनडीए की मीटिंग बुलाई, और तब से लेके अब तक कहीं ना कहीं मैं तो कह रहा कि मोदी जी भी पीठ दिखा के जो है भाग रहे, विपक्ष से भी भाग रहे, इंडिया से भी भाग रहे। जैसे गठबंधन बना है उसके बाद पूरा एनडीए एकजुट होने की पूरी कोशिश कर रहा है। रातों रात मीटिंग हुई, बिल्कुल रातों रात मीटिंग हुई। और अभी आप बता रहे थे, आज का घटनाक्रम देखो, एक तरफ पूरा इंडिया, पूरा विपक्ष इकट्ठा है और वो मांग कर रहा कि मणिपुर की घटना पे मोदी जी संसद के अंदर आए, अपना बयान दे। लेकिन मोदी जी क्या कर रहे, कल तो प्रगति मैदान में जो है ड्रोन उड़ा रहे थे, और आज वे राजस्थान भाग रहे, वे पीठ दिखा के भाग रहे। अगर अभी से इतना बुरा हाल है, जैसे जैसे 2024 का चुनाव आएगा, आप आगे आगे देखिए होगा क्या। देखिए, इस बीच में मेरा एक और सवाल है कि जिस तरीके से ये बातें उठाई जा रही हैं और सारी बातें कही जा रही हैं, विपक्ष पूरा ये कह रहा है कि पीएम मोदी के मणिपुर पर बोलने से नीचे कोई मंजूरी नहीं मानेंगे। जब तक वो सदन में आकर के मणिपुर का नाम नहीं लेंगे, उससे नीचे कोई बात मंजूर नहीं है। और वहां से बीजेपी से ये बात निकल रही है कि कार्रवाई हो रही है, पर पूरे विपक्ष को मौका चाहिए किस तरीके से देश को पीछे खींचा जाए। जवाब दें। देखिए, ये देश के 142 करोड़ लोग देख रहे। अगर विपक्ष की एक डिमांड है कि मोदी जी आके मणिपुर के अंदर, अरे इतने शर्मसार कर देने वाली घटना, वीडियो वायरल हो रही, वहाँ पे जो है महिलाओं को नग्न अवस्था में घुमाया जा रहा, उनके साथ में सामूहिक
बलात्कार किया जा रहा। और 78 दिन बाद मोदी जी बोले, सार्वजनिक तौर पे बोले। अगर मोदी जी सार्वजनिक तौर पे बोल सकते हैं तो लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर संसद है, वे संसद के अंदर आके क्यों बयान नहीं दे सकते? क्या लगता है क्यों नहीं दे रहे हैं? ये अहम है, ये अहम है। हम तो हर चीज में सामने हैं। ये मोदी जी का अहम है, ये घमंड है, ये सत्ता का चूर है। आप मोदी जी की बॉडी लैंग्वेज देखो। अरे जो इंसान जो है राजस्थान जा सकता है, 2000 किलोमीटर दूर जाके वहां पे जो है बयानबाजी कर सकते हैं, राजनीति कर सकते हैं। शर्म आनी चाहिए ऐसे देश के प्रधानमंत्री जी को। वो संसद के अंदर क्यों नहीं आ सकते? कहीं ना कहीं आज देश के 142 करोड़ लोगों के लिए भी ये बात सोचनी है। वो कहते हैं कि मुझे क्रोध है, मुझे गुस्सा है, अंदर पीड़ा है, मैं एक एक को नहीं बख्शूंगा। मणिपुर में जिसने जो किया है, अगर उन्हें पीड़ा है, अगर उन्हें आक्रोश है, तो वे संसद में आके क्यों ऐसी बात नहीं करते? क्यों नहीं जो है विपक्ष की जो है बात को मानते? अरे मोदी जी, अब जैसे मोदी जी को हम लेकर आए थे 2014 में मोदी जी को लेकर आए थे, हम इन्हें सत्ता परिवर्तन के लिए नहीं, व्यवस्था परिवर्तन के लिए लेकर आए थे। लेकिन मोदी जी ऐसे है नहीं। और अब ये मोदी जी को भी अच्छे से समझ आ गया, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान के अंदर एक निगेटिव लहर मोदी जी के प्रति चल रही। और मैं तो ये कह रहा, पब्लिक है, सब जानती है अंदर क्या है, बाहर क्या है, ये सब पहचानती है बिल्कुल। अब पब्लिक के लिए जो मुखौटा मोदी जी ने पहना था और भारतीय जनता पार्टी वालों ने पहना था, कहीं ना कहीं अब वो मुखौटा धीरे धीरे जो है वो खुलता जा रहा। और मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वालों की असलियत समझ लोगों को आती जा रही। मैं भी ऐसा ही था। अगर मैं बात करूं 2014 की बात करूं तो मोदी हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे अगर डॉक्टर कुलदीप मलिक ये सारी बातें समझ सकता है तो हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग डॉक्टर कुलदीप मलिक जितने समझदार हैं और वो भी धीरे धीरे सारी बात समझ रहे। और कहीं ना कहीं ये ही भारतीय जनता पार्टी की सबसे बड़ी बौखलाहट है जो ऐसा नजर आ रही है। आप पर आरोप बहुत तगड़े लगे हैं। आपको पता होगा कि मोदी जी ने क्या क्या कहा है, इंडिया वाले बयान पर ही क्या कहा है और किस तरीके से बोला है, आप ही बता दीजिए। देखिए मैडम, आरोप कहा गया, बिल्कुल आरोप प्रत्यारोप ये कहीं ना कहीं लोकतंत्र का हिस्सा है। लेकिन इसमें भी कुछ दायरा होना चाहिए, कुछ सीमाएं होनी चाहिए। कौन आदमी क्या आरोप लगा रहा? अरे देश के प्रधानमंत्री अगर इस तरीके से आरोप लगा रहे कि इंडिया जो ये गठबंधन बना वो इंडिया की डेफिनेशन जो है हिजबुल मुजाहिदीन से दे रहे, वो PFI से दे रहे, कहीं ना कहीं मोदी जी को ये सोचना चाहिए कि अगर इंडिया का नाम कहीं जुड़ता है तो वो राष्ट्रवाद को जो है इंडिकेट करता है। लेकिन दुर्भाग्य है जब मोदी जी या भारतीय जनता पार्टी वाले इंडिया की बात करते हैं तो वो राष्ट्रभक्ति हुई, और जब ये विपक्षी दल इकट्ठा होकर इंडिया की बात करते हैं तो ये राष्ट्रद्रोही हुआ, ये पाकिस्तानी हुआ। नहीं, हरकतें तो भाई नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी वाले छिपा रहे। मैं तो कह रहा, जिस तरीके से इन्होंने देश को बेवकूफ बनाया, देश के 142 करोड़ लोगों को बेवकूफ बनाया, जिन मुद्दों को लेकर ये सत्ता में आए उन मुद्दों पे एक पे भी काम हुआ तो मुझे बता दो। बल्कि इन्होंने क्या किया, वे मुद्दे तो साइडलाइन करे क्योंकि उन्हें पता कि मुद्दों पे तो काम किया ही नहीं। ये तो इस देश को बांटने पे लग रहे, ये धर्म को धर्म से लड़वा रहे, धर्म के अंदर घुस जाओ, फिर ये जातियों को जातियों से लड़वा रहे। और यहाँ तक बता दूं, ये तो बाप को बेटों से लड़वा रहे। अब ये आप कर्नाटक में देखो क्या कर रहे, ये कर्नाटक में बाप और बेटों को लड़वा रहे। ये चाल अब इस देश के 142 करोड़ लोग समझ चुके हैं। यहाँ पर आप कह रहे हैं कि मणिपुर के मुद्दे को हम उठा रहे हैं, जोर शोर से उठा रहे हैं, वो कह रहे हैं कार्रवाई चल रही है, और वहीं विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव लेकर के चला जाता है कि एक तरीके से उसको इस तरीके से देखा जाए कि जनता का जो आपने विश्वास जीता था वो आपने खो दिया है, और उसको उसी के कारण हम ये प्रस्ताव ला रहे हैं और साफ तौर पर ये संसद में रख रहे हैं, और खुल करके ये भी बोल रहे हैं कि भाई पार्टी बात नहीं करना चाहती है। वो कह रहे हैं हम तो कार्रवाई कर रहे हैं, हम कहाँ पीछे हैं, कौन सी बात में पीछे हैं। एक ही चीज को लगातार पकड़े जा रहे हैं, और ये भी कहा गया कि काले कपड़े पहन करके विरोध करने आ जाते हैं, जो विकासशील देश है उसको पीछे घसीटने की तैयारी चल रही है आपकी। देखिए मैडम, जहाँ तक मणिपुर का मुद्दा है, इतना सेंसिटिव मुद्दा, इतना संवेदनशील मुद्दा, और आदरणीय मोदी जी खामोश है। अरे मणिपुर के अंदर इस तरीके की घटनाएं हो रही, वहाँ पे बच्चियों की, महिलाओं की इज्जत को तार-तार किया जा रहा। जिन 2 महिलाओं का वीडियो सामने आया, उनमें से एक महिला जो कारगिल में जिसने युद्ध लड़ा, जो सैनिक भाई था, उसकी पत्नी थी, और उसने बयान दिया कि मैंने शायद देश की रक्षा सीमाओं पे की, लेकिन मैं अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। ये बयान कहीं ना कहीं मोदी जी के पास भी गया होगा। क्या मोदी जी का दिल नहीं दहला?
और ऐसा क्या अहम हो गया, क्या घमंड होगा अगर सारी विपक्षी पार्टियां ये कह रही कि भाई संसद के अंदर मोदी जी आके बयान दे। क्यों भाई, मोदी जी कहीं देश से भी ऊपर हो गए क्या? तो मोदी जी को कहीं ना कहीं ये बात समझनी पड़ेगी और मैं पूरी गंभीरता के साथ इस बात को कह रहा कि मोदी जी को इस बात पे झुकना पड़ेगा, संसद में आना पड़ेगा, मणिपुर के ऊपर जो है उनको बयान देना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि मैंने सार्वजनिक तौर पर, तो उन्होंने बोला है, उन्होंने कहा कि मुझे क्रोध है, मुझे गुस्सा है और मैं किसी को नहीं बख्शूंगा, ये उन्होंने कहा। देखिए मैडम, जहां तक मोदी जी ने जो कहा और वो सार्वजनिक तौर पे बोला, संसद के अंदर जब बहस होती है तो वो ऑन रिकॉर्ड होती है और वो इतिहास के अंदर जो है दर्ज होती है। वो संसद के अंदर आके बात बोले ना। हाँ। हो क्या रहा, मैं ये भी बता दूं कि सार्वजनिक तौर पे मोदी जी अगर कुछ बोलते हैं तो हिंदुस्तान के लोग उन पे विश्वास नहीं करते। मोदी जी ने तो बोला था मैं इस देश को भ्रष्टाचार से मुक्त कर दूंगा, मैं महंगाई को कम कर दूंगा, मैं किसानों की आमदनी दुगनी कर दूंगा। नहीं ना करें तो और क्या करें? नहीं तो आप मुझे एक बात बताओ, अगर मोदी जी सार्वजनिक तौर पे बोल सकते हैं तो वो संसद के अंदर आके बयान क्यों नहीं दे सकते? मोदी जी कहीं ना कहीं सत्ता के नशे में जो है चूर है। और मोदी जी नहीं, मैं तो उनके मंत्री की भी बात कर रहा। अभी आप देखो 2 दिन पहले मनोज तिवारी ने क्या बयान दिया, और वो भी संसद के सामने खड़े होकर कि नामर्द लोग हैं विपक्ष वाले। अरे शर्म आनी चाहिए भारतीय जनता पार्टी को और देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को, अगर आपके सांसद इस तरीके का बयान दे रहे। और मैं यहाँ पे बहुत ही गंभीरता के साथ इस बात को देश की जनता के सामने बताना चाहता हूँ कि अगर राहुल गांधी जी ये कह दे कि भाई नीलम मोदी चोर, फलाना मोदी चोर, इसलिए सारे मोदी चोर है, तो राहुल गांधी जी के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उनकी सदस्यता निरस्त हो जाएगी, उनका बंगला छीन लिया जाएगा। लेकिन अगर इंडिया के नाम पे आज देश के प्रधानमंत्री ये कह रहे कि भाई ये इंडिया नाम रखने वाले, ये मुजाहिदीन से इनका संबंध है, फला संगठनों से, आतंकवादी संगठनों से इनका वो है, तो मोदी जी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। इंडिया वर्सेस भारत में जंग छिड़ गई है। नहीं, एक्चुअली है क्या, आप भारतीय जनता पार्टी का इतिहास देखो, इनको तो केवल और केवल लड़वाने में मजा आता है। आप ईस्ट इंडिया कंपनी से जो है इंडिया संगठन को जोड़ रहे। अरे मैं तो कह रहा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो विचारधारा थी, जो फिलॉसफी थी, उनकी केवल एक ही विचारधारा थी कि फूट डालो और राज करो। और ऐसी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी की है। ये भी देश के अंदर फूट डाल रहे और शासन कर रहे। इसके अलावा इनके पास में नीतियाँ थी, नीतियाँ अच्छी थी इनकी, लेकिन ये नीतियों का इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं कर पाए। इन्हें ये सारी नीतियों में फेल है, तो इसी वजह से बस ये तो फूट डालो, लड़वाओ और शासन करो की नीति पर चल रहे। करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने अभी थोड़े समय पहले ही, अभी कुछ घंटे गए हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ पर संसद में बवाल है, हंगामा है, पूरा विपक्ष सवाल उठा रहा है, संसद की ऐसी स्थिति बाहर जा रही है और हमारे प्रधानमंत्री जी राजस्थान में भाषणबाजी कर रहे हैं। आपको उनके भाषण से क्या दिक्कत है? अगर वो कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर रहे हैं, अपनी पार्टी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें कहाँ आपको खोट नजर आता है? मैडम, बहुत ही शर्म की बात है, पिछले 6 दिनों से देश का जो मंदिर है, जो संसद है, वो ठप है, मणिपुर जल रहा है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को अभी भी भाषणबाजी की सूझ रही, वे राजनीति की उन्हें सूझ रही, तो बड़े शर्म की बात है। और मुझे एक बात बताओ, ये तो धीरे धीरे लोकतंत्र के अंदर विरोध प्रदर्शन करना हर किसी का अधिकार है, और कौन कैसे प्रदर्शन कर रहा है इसकी अलग अलग इसके रास्ते हैं। अगर कोई काले कपड़े पहन के प्रदर्शन कर रहा तो वे गलत कर रहेगा, ये तो इस पे भी क्वेश्चन मार्क उठा रहे। तो दिया, वो कह रहे बीजेपी नेता कह रहे हैं कपड़े कम पड़ गए होंगे तो काले कपड़े दिखे तो पहन करके आ। नहीं, मैं तो ये कह रहा कि अब ये सारी बात जो भी मोदी जी कह रहे हैं और जो भी भारतीय जनता पार्टी वाले कह रहे हैं, ये कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के 142 करोड़ लोग सुन रहे। और आपके चैनल के माध्यम से पूरी गंभीरता से मैं इस बात को कह रहा कि आने वाले समय में आपको हर एक बात का जवाब देना पड़ेगा। जब 2024 में अभी सेंटर में चुनाव होंगे तो जनता इनको करारा जवाब देगी। और जहां तक आंकड़ों की बात है, हमने शुरुआत करी थी कि इंडिया वर्सेस एनडीए। मैं अभी ये बता दूं, अगर हम इंडिया वर्सेस एनडीए को देखें तो आप दोनों तरफ जाओ, एक तरफ 26 पार्टियों का कुनबा है और एक तरफ 38 पार्टियों का कुनबा है। अगर मैं इन 38 पार्टियों के कुनबे की बात करूं और मैं बात करूं कि जो पिछले लोकसभा चुनाव थे 2019 में, जो लोकसभा चुनाव आए, इनमें 38 पार्टियों में केवल भारतीय जनता पार्टी को 22 करोड़ 20 लाख वोट मिली। और जो दूसरी पार्टी थी, यानी कि 37 बची हुई जो पार्टी थी, उन्हें मात्र 2 करोड़ वोट मिली। यानी कि एनडीए को 2019 के लोकसभा चुनाव में
24 करोड़ 20 लाख वोट मिली। लेकिन अगर हम इधर 26 पार्टी के कुनबे को देखें, अगर मैं फिलहाल कांग्रेस को छोड़ दूं, कांग्रेस के अलावा जो 25 पार्टी थी, इन्हें टोटल 13 करोड़ 20 लाख वोट मिली और अकेली कांग्रेस को 12 करोड़ वोट मिली। यानी कि इधर जो आपकी जो है एनडीए नहीं, जो इंडिया है, इंडिया को 25 करोड़ 20 लाख वोट मिली, यानी एनडीए से 1 करोड़ वोट ज्यादा मिली। अगर मैं 2019 के लोकसभा चुनाव का ये आंकड़ा रख रहा, एग्जैक्टली, और ये भी तब कि जब ये सारे के सारे एक दूसरे के विरुद्ध होकर लड़े। तो कहीं ना कहीं अब अगर हम डाटा के खेल को देखें तो डाटा का खेल भी कहीं ना कहीं एनडीए के विरोध में जा रहा, और ये तो डाटा पे ही खेलने वाले। तो अब इनकी रात की नींद बिल्कुल हराम हो रही और इन्हें ये नजर आ रहा कि आने वाले चुनाव में इनका सुपड़ा साफ होगा। आपको लगता है कि नींद उड़ी पड़ी है बीजेपी? क्यों भाई, आपको नहीं ऐसा लगता? मैं तो मैडम आपसे भी पूछ रहा और आपकी मुस्कुराहट ये बता रही कि आप भी मेरी बात पे मोहर लगा रही। अगर मैं और दूसरा आंकड़ा आपके सामने प्रस्तुत करूं, जो एनडीए के अंदर 38 पार्टी है, उन पार्टियों में केवल 2 ही नेशनल पार्टी है। और अगर मैं इधर बात करूं, यानी कि मैं इंडिया की बात करूं, तो यहाँ पे 26 में से 4 नेशनल पार्टी है और 2 भूतपूर्व नेशनल पार्टी है ना। तो इस तरीके से अगर हम अलग अलग आंकड़ों पे जाए तो जो इंडिया है, उन इंडिया का पलड़ा अपने आप में बहुत भारी है। ये भी तो कहेगी कि सबको खींच के ले आएंगे भैया, जब चुनाव होगा तो सब आ जाएंगे सड़क के। अरे मैडम, ये तो बहुत बड़ी भूल है। आप भूल जाओ, ये केवल उन्हें ही ला सके। ईडी के डर से डराएंगे, सीबीआई के डर से डराएंगे। अब जो डरने थे वे डर गए। और आप ये भी एक विचित्र बात और देखो, जो एनडीए की फिलहाल लोकसभा में वर्तमान में सीट है, वो वर्तमान में सीट है इनकी 319, और 319 में से 303 सीट भारतीय जनता पार्टी की। यानी कि जो ये 37 पार्टी अपनी साथ लेकर आए, उनकी वर्तमान लोकसभा में बस 15 और 16 सीट है। यानी कि बहुत सारी पार्टी तो ऐसी है जिनका लोकसभा में अस्तित्व ही नहीं है। तो ये वही है कि भाई किसी को भ्रष्टाचार के दम पे डराया, किसी को घूसखोरी के दम पे दबाया, किसी को कहीं के दम पे दबाया। लेकिन जो इधर है, आप जो इंडिया के अंदर जो पार्टी है, वो अपने आप में सॉलिड पार्टी है। और जो समझौता होता है ना, एक बीजेपी का नेता तैयार बैठा है कि चुनाव आएगा और ये विपक्ष की कमियां हैं, तो पूरा तैयार रहे, आपके कच्चे चिट्ठे भी। क्यों आपको ऐसा ही लग रहा कि ये बीजेपी वाले तैयार बैठे, ये इंडिया वाले तैयार नहीं बैठे? और इससे नहीं कि सबसे पहले गठबंधन होने के बाद आपने मणिपुर का मुद्दा उठाया है। नहीं, मणिपुर नहीं, बात केवल मणिपुर का मुद्दा नहीं। अगर आप मुद्दों की बात कर दी, मैं तो इस बात को अलग अलग मंचों से गंभीरता से कह रहा कि विपक्ष को तो मुद्दे उठाने की जरूरत ही नहीं। अरे विपक्ष को तो 2024 के लोकसभा चुनाव में केवल उन्हीं मुद्दों की बात करनी जिन मुद्दों को लेकर ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई थी। आप मुझे बताओ, कहाँ गया भ्रष्टाचार? अभी महाराष्ट्र के अंदर क्या हुआ? आदरणीय मोदी जी 7 दिन पहले देश को ये बता रहे थे, इनफैक्ट देश को ही नहीं, उन्हीं के पार्टी के कार्यकर्ता थे, कि जो एनसीपी पार्टी है वो 70,000 करोड़ के घोटालों वाली पार्टी है। 7 दिन बाद क्या किया? उन्हीं को तोड़ा और उनमें से 8 मंत्री को जो है इन्होंने जो है मंत्री बना दिया, और उनमें से भी 5 मंत्री जिन पे भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, और उनमें से भी एक मंत्री छगन भुजबल जो 2 साल तक जो जेल में रहे। तो एक बात बताओ, क्या देश की जनता को ये नहीं दिख रहा? मैं आपसे ही पूछ रहा, आप युवा है, क्या युवाओं को ये नहीं दिख रहा कि रोजगार कैसे मिलेगा? क्या युवाओं को ये नहीं दिख रहा कि वो शिक्षा व्यवस्था कैसे लेंगे? क्या युवाओं को ये नहीं दिख रहा कि इतनी महंगाई है, कैसे भरण पोषण अपने पेट का करेंगे? अभी आप देखो, टमाटर 200 के पार है। आप कोई सब्जी, मैं कल जो है तोरी खरीद कर लाया, एक तोरी 20 रुपये की। अरे क्या करेगा भाई? ये तो जो है कांग्रेस को गरीबी की बात करते हैं कि कांग्रेस गरीबी नहीं हटा सकी। अरे आप तो छाती ठोक कर ये कह रहे हैं कि हम इस देश में 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दे रहे। इसका मतलब है आपने 80 करोड़ लोगों को तो अपाहिज बना दिया। इस तरीके से लग रहा है कि दोनों पक्ष विपक्ष पूरे तैयार हैं और इस बार की फाइट जबरदस्त। बिल्कुल तैयार है, सदन में बिल्कुल तैयार है। और कहीं भी किसी भी हाल में जो इंडिया वाले हैं वो एनडीए के सामने झुकेंगे नहीं, दबेंगे नहीं, टक्कर देंगे और जीत के दिखाएंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। बहुत धन्यवाद। क्या वो कह रहे हैं अपने तीखे स्वर के साथ, और सदन में क्या चल रहा है आप वो भी देखिए। मल्लिकार्जुन खड़गे किस तरीके से तीखे स्वर के साथ सीधे पीएम मोदी को घेर रहे हैं, वो भी देखने वाली बात है। पर पीएम मोदी लगातार
अपने भी बयान दे रहे हैं। उन्होंने साफ तौर पर किस तरीके से नए गठबंधन के लिए प्रतिक्रिया दी है वो भी आपने देखी। पर अब एक चीज क्लियर है कि दोनों गठबंधन आमने सामने आ चुके हैं और पूरे देश के लिए ये काफी दिलचस्प रहेगा कि ये दोनों गठबंधन क्या सौगातें जनता के लिए देते हैं जो उनको पसंद आने वाली है। फिलहाल के लिए नमस्कार।